जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। तो आज काफ़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो उम्मीद है कि आपके पास जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस आ रही होगी वो बहुत अच्छी आ रही होगी। तो सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। तो आज ईद का सेकंड डे है, तो कल मैं वीडियो नहीं बना सका था क्योंकि मैं कहीं पे गया हुआ था। तो मैंने कहा चले आप दोस्तों के साथ आज एक छोटी सी वीडियो शेयर कर देते हैं, साथ आप दोस्तों को ईद का भी पैगाम दे देते हैं। तो जिन दोस्तों ने हाल चाल पूछा है हमारा, जिन्होंने हमारी खैरियत आफियत पूछी है, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया। और जो भी दोस्त नए हमारे देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया है। तो असल में कुछ दोस्त मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे भी कि आपकी वीडियो जो है कि नहीं आ रही। तो असल में जो मकसद था, जो वजह थी, जो परेशानी बनी थी थोड़ी सी, कि जो मेरे पास जो मोबाइल है इसका कैमरा ख़राब हो गया था। तो इस वजह से मोबाइल मैंने बंद करके रखा हुआ था। मेरे पास व्हाट्सएप जो नंबर था वो भी बंद था, और साथ में जो यूट्यूब का चैनल था ये भी मैंने मतलब कि तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैंने कोई वीडियो अभी अपलोड नहीं की थी। तो ये रीज़न थी कि मोबाइल का कैमरा ख़राब हो गया था, तो उस वजह से जो है कि मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, छोटी सी वीडियो है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप दोस्तों को अच्छी लगेगी। तो जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे, और आप इस तरह मज़ीद जो अच्छी वीडियो आपको लगें उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। तो जनाब थोड़ा सा ना मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया, कल थोड़ा सा जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, उसकी वजह से जो है ना वो गला थोड़ा सा ना ख़राब हो गया, डिस्टर्ब हुआ। तो सबसे पहले जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ के आपको क्या दिखाया जाए, कि आपको दिखाते हैं जनाब हमारे ब्रीडिंग प्रोग्रेस। स्टार्ट करते हैं हमारे गोल्डियन से ही, जिस तरह से हम शुरू से इसी तरह चलते आ रहे हैं कि गोल्डियन से हम स्टार्ट करते हैं। तो गोल्डियन माशाल्लाह से ये देखें हमारा पेयर, ये हमारा फर्स्ट वाला पेयर है। इस पेयर ने मेरे पास माशाल्लाह से बहुत आउटस्टैंडिंग इस दफ़ा जो है कि प्रोग्रेस दी है, और माशाल्लाह इसने मेरे पास ये लिखे हुए सारे तकरीबन इसने 13 क्लच मुझे इस दफ़ा जो है कि अभी तक दे दिए हैं। और उम्मीद है कि मेरी जो मैक्सिमम जो है इनसे कि 15 क्लच तक की इनकी है, कि मैं इनसे 15 क्लच हासिल करूँगा। तो उसके बाद वैसे भी अब सीज़न जो है कि गर्मी आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला अगर यहाँ पे टेम्परेचर इनको हम अच्छा दे सके तो इनकी ब्रीडिंग हम लेते रहेंगे। उसके बाद इनको 2 महीने रेस्ट जो है कि वो तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद हमारा ये वाला पेयर है माशाल्लाह से, इस पेयर ने भी माशाल्लाह से अपनी लेइंग दोबारा से स्टार्ट की हुई है। माशाल्लाह इसके 2 या 3 अंडे इसके नीचे आ चुके हैं, मैंने अभी देखे नहीं हैं, और 2 दिन पहले मैंने देखे थे तो इसके नीचे 1 अंडा पड़ा हुआ था, अभी मैंने देखा नहीं है दोबारा से। तो माशाल्लाह ये अपने लेइंग कर रहा, बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है, और ये पेयर हमारा चल रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा तीसरे वाला पेयर। ये देखें माशाल्लाह से फ़ीमेल बाहर बैठी हुई है, मेल अंदर बैठा था, मेल भी बाहर आ गया लाइट देख के, रोशनी देख के। तो अभी ये मेल बाहर आ चुका है, और ये हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा पेयर चल रहा है, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ये भी प्रोग्रेस दे रहा है मेरे पास। जी उसके बाद दिखाते हैं आपको, चलें ये भी आपको दिखाते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इसके नीचे माशाल्लाह से मैंने अंडे रखे थे, फोस्टर किए थे, उसमें से बच्चे कुछ निकले थे, कुछ एक्सपायर हो गए थे। तो अभी जो है वो माशाल्लाह से जो बच्चे इसके नीचे निकले थे वो मैंने दूसरे पेयर के नीचे शिफ्ट कर दिए हैं। वो 2 बच्चे इसके नीचे बचे थे, 4 अंडे मैंने रखे थे। ये यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ इसको, ये देखें मैंने 4 अंडे इसके नीचे रखे थे, उसमें से 2 बच्चे इसने निकाले इस पेयर ने। और ये पेयर जो है ये फ़र्स्ट टाइमर है, ये पुराना पेयर नहीं है, इसको मैंने पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया है इस पर। ये तीनों मेल छोड़े हैं इसमें, मैंने कहा ये देखते हैं कि अब ये निकालेंगे, क्या निकालते हैं क्या नहीं करते। तो खैर इन्होंने 2 बच्चे माशाल्लाह से निकाले थे, वो मैंने उठा के दूसरे पेयर के नीचे शिफ्ट कर दिए, क्योंकि उसके नीचे भी 2 बच्चे निकले थे, इसके नीचे भी 2 बच्चे थे, मैंने इकट्ठे कर दिए। आगे ये वाला पेयर है, इसके नीचे मैंने ख़राब अंडे रखे हैं, माशाल्लाह इसने अपने बच्चे सारे पाल लिए थे, पाल के बच्चे बाहर आ चुके थे, वो मैंने सेल आउट कर दिए थे। और इसने माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे पाले हैं। इसमें एक फ़ीमेल है वो जो ऊपर बैठी हुई है, और ये भी फ़ीमेल है, लेकिन ये वाला मेल है, और ये मेल और ये वाली फ़ीमेल इसका पेयर है, ये फ़ीमेल, और ये जो अंदर बैठा है ये वाला मेल इसका पेयर है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारी ये वाली बेंगलीज़ हैं क्रस्टेड ने माशाल्लाह से अंडे दिए हुए हैं, अपनी अंडों पे बैठी हुई है, और इसका भी पता नहीं, इसके नीचे इसके अपने ही अंडे हैं।
अब देखें इसमें से क्या निकालती है अपने बच्चों में। अब ये वाला मेरा पेयर है, इसके नीचे मैंने ख़राब अंडे रखे हैं क्योंकि ये फ़ीमेल जब अंडे देती है ना उसके बाद ये बीमार हो जाती है। मैंने इससे बच्चे कोई नहीं पलवाए थे, तो इस तरह से है। और ये है जी माशाल्लाह से हमारा ये वाला पेयर माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। इसके नीचे माशाल्लाह से 5 बेंगलीज़ के बच्चे हैं, इसके अपने बच्चे हैं 5, और एक बच्चा मैंने गोल्डियन का इसके नीचे शिफ्ट किया हुआ, जो थोड़ा सा बड़े साइज़ का था वो मैंने इसके नीचे शिफ्ट कर दिया एक। और माशाल्लाह इसके नीचे 6 बच्चे हो गए टोटली। और आगे ये वाला है जनाब, यहाँ पे हमारे पास है 2 मेल और 1 फ़ीमेल। फ़ीमेल ने 2 अंडे दिए थे, उसके बाद मैंने इसके नीचे ख़राब अंडे रख दिए और माशाल्लाह इसने मतलब कि जो इसके अंडे मैंने उठा दिए थे, फिर इसके नीचे मैंने गोल्डियन के अंडे रखे। उसमें से इन्होंने माशाल्लाह से 2 बच्चे निकाले थे गोल्डियन के, और 2 बच्चे जो मैंने आपको बताया ऊपर से मैंने इसके नीचे शिफ्ट कर दिए थे। ये जी माशाल्लाह से इसके नीचे 4 बच्चे पाल रहे हैं, जिसमें से 3 बच्चे येलो के हैं और 1 बच्चा कॉमन ग्रीन बैग का है। और एक इसमें जो येलो बच्चा मुझे नज़र आ रहा है वो बिल्कुल येलो ही बनेगा जी। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे ये देखें जी माशाल्लाह से बच्चे बाहर आ चुके हैं। एक ये बच्चा बैठा है, एक पीछे बैठा हुआ है, एक ये बैठा है। ये वाला जो बैठा ना ये थोड़ा कमज़ोर है, ये पहले ही बाहर आ गया था, तो इसको थोड़ा सा फीड करवाना है, इन्होंने तंग कर दिया। अब ये देखें ये बच्चा माशाल्लाह से खुद ही फीडिंग कर रहा है, खुद ही पानी पी रहा है, खुद ही दाना खा रहा है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से बच्चे पूरे एक्टिव हैं। ये येलो का एक बच्चा मेरे पास लुटीनो का निकला हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। और इसके अलावा ये ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी सिंगल फैक्टर येलो है। ये बच्चे जो वो सामने वाला जो बैठा हुआ है ये सिंगल फैक्टर येलो डाइल्यूट का बच्चा है माशाल्लाह से। और उसके बाद यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके नीचे मैंने ख़राब अंडे रखे हुए हैं। पेयर मेरे पास ये फ़ोन का ही लगा हुआ जो बेंगलीज़ का, मेरा जो मेन पेयर है बेंगलीज़ का फ़ोन का, उसके नीचे मैंने उसके ख़राब अंडे रखे हुए हैं। और माशाल्लाह से इस पेयर के नीचे भी मैंने 4 अंडे रखे थे, उसमें से 2 बच्चे अंडे ख़राब हो गए हैं, एक बच्चा निकल आया, एक बच्चा भी देखते हैं आज निकलेगा या कल निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे जो है मैंने कॉमन के अंडे ही रखे थे, कॉमन ग्रीन बैग के। और आगे ये वाला पेयर अभी फ्री है, इसके नीचे मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ, ना कोई अंडे हैं ना कुछ है। अब ये वाली फ़ीमेल जो है वो फुल लोड है इस टाइम पे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी अपनी लेइंग स्टार्ट कर देगी। ये देखें फ़ीमेल बैठी हुई है, ये फुल लोड है इस टाइम पे। अब ये लेइंग अपनी स्टार्ट करेगी इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में। अब मकसद ये है कि इनके अंडे लेने का मकसद ये है कि बेंगलीज़ का ही, कि इनकी प्रोडक्शन हमने ज़्यादा करनी है। बेंगलीज़ भी हमें चाहिए, जो आइंदा सीज़न आना है उसके लिए हमें बेंगलीज़ भी चाहिए। तो ये देखें जी जनाब माशाल्लाह से ये हमारी फ़ौज रेडी है, और ये हमारी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सीज़न में जो है कि बड़ा अच्छा काम करेंगी। ब्रीडिंग के लिए ही हमने रोके हुए हैं सारे माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह सारे हेल्दी एक्टिव बैठे हुए हैं। इसमें से कुछ पेयर मैंने सेल कर भी दिए हैं, और चंद इसमें जो पेयर हैं कुछ पीस हैं इसमें जो फॉर सेल हैं। तो अगर कोई दोस्त कोई भाई मेरा लाहौर में हो और मेरे साथ रब्ता करके मुझसे ये पीस ले सकता है। और कॉमन के इसमें जो ग्रीन बैग के जो पेयर हैं, एक पेयर है कॉमन ग्रीन बैग का है, और कुछ एक्स्ट्रा मेल हैं कॉमन ग्रीन बैग के, वो फॉर सेल हैं। येलो या डाइल्यूट का पेस्टल का पीस वो फॉर सेल बिल्कुल भी नहीं है इसमें से। तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं आपको जो है कि ये ऐड दे रहा हूँ कि मैं अपने ये पीस जो है इसमें कुछ सेल कर रहा हूँ। तो अगर किसी दोस्त भाई को लाहौर में चाहिए हो तो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ नीचे, आप नंबर पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, कॉल करें, एनी टाइम नो प्रॉब्लम, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये है कि इसमें कॉमन ग्रीन बैग के कुछ मेल फॉर सेल हैं, और एक कॉमन ग्रीन बैग का पेयर फॉर सेल है। येलो या डाइल्यूट पेस्टल के पीस फॉर सेल नहीं है, क्योंकि वो मैंने इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सीज़न के लिए जो है कि वो रुके हुए हैं, क्योंकि उनको मैंने आगे उनकी प्रोडक्शन उनकी ब्रीड जो है मैंने वो ज़्यादा करनी है। तो मैंने कहा आप दोस्तों को जो है कि फ़र्दन बता दिया जाए, क्योंकि फिर ये होता है कि अक्सर दोस्त कॉल करके पूछते हैं कि भाई आपने वीडियो में ये दिखाया था तो आप हमें ये दे नहीं रहे हैं, तो आप वो दूसरे दे रहे हैं, उनमें क्या मसला है। तो ऐसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम ब्रीडर्स जो है हमने ब्रीड करवानी है, तो हमारी सोच कोशिश यही होती है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएं। और मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है जो बड़े ब्रीडर्स हैं कि जो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनको तो पूरा एक्सपीरियंस है, वो अपनी पैसे इन्वेस्ट करके अपनी रकम को ज़्यादा से ज़्यादा
लगाकर बर्ड हासिल कर सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद उन दोस्तों के लिए होता है जो एक पेड़ से स्टार्ट करते हैं। अभी तक मेरी जितनी भी वीडियो आई हैं उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बाहर से कोई भी परिंदा अभी तक परचेज़ नहीं किया। शुरू से लेके आज तक मेरी जितनी भी वीडियोस आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर चाहूँ तो मैं परचेज़ भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरा प्रैक्टिकल करने का मकसद ये है कि जो दोस्त इस फील्ड में नए आ रहे हैं वो इस फील्ड से फ़ायदा उठाएं कि एक पेड़ से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किस तरह से ले सकते हैं और आगे हम उसको किस तरह से चला सकते हैं। तो मेरा ये मकसद है और ये रीज़न है वीडियो बनाने का, आप दोस्तों तक पहुंचाने का, आपके साथ शेयर करने का, ताकि आप इससे कुछ सीख सकें कि एक पेड़ से हम ज़्यादा अपनी पेयरिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आप ये देख लें मेरे पास काफ़ी जो है कि मेरा लॉस भी हुआ है। 42 प्लस बच्चे जो है थे वो एक्सपायर भी हुए हैं अभी पिछले कुछ दिनों में हुए हैं। उसके बाद अभी तक ब्रीड अच्छी नहीं आई। तो वो मैंने आपको रीज़न भी बताई थी, वो मेरी वीडियो में पूरी उसकी जो डिटेल है वो मैंने लगाई हुई है, दी हुई है। आप वो भी देख सकते हैं कि मेरे साथ क्या वो हुआ था जिसकी वजह से मेरा इतना काफ़ी नुकसान भी हुआ है। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जितना शुक्र कर सकें उतना कम है कि मेरे पास ये माशाल्लाह से अभी ये काफ़ी हद तक पीस पड़े हुए हैं और मैंने इसमें से काफ़ी पीस सेल भी कर दिए हैं। अभी इसके बच्चे भी मैंने सेल कर दिए, मैंने आपको बताया था। इसके बच्चे भी मैंने आपको बताया था मैंने सेल कर दिए हैं। अब माशाल्लाह से ये मेरे पास ये काफ़ी पीस पड़े भी हुए हैं जो मेरे अपनी ज़ाती ब्रीडिंग के लिए भी बच जाएंगे, उसके बाद हम सेल भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये वाले पीस भी मेरे पास जो अभी मौजूद हैं, जिसमें ये देखें येलो का पीस बैठा हुआ है, वो येलो सिंगल फैक्टर में बैठा हुआ है, नीचे वाला जो पेस्टल में पीस बैठा हुआ है। अब माशाल्लाह से अगर मैं इनको भी रोकना चाहूँ तो मैं इनको भी रोक सकता हूँ। अब ये वाला येलो का पीस है, वो भी येलो का पीस है, तीसरा भी मेरा ख्याल है कि वो येलो का ही मुझे लगता है। लेकिन वो अगर नहीं भी है फिर भी मेरे पास येलो के 2 पीस, उसके बाद कॉमन के मेरे पास माशाल्लाह से 2 पीस। वो पीस थोड़ा सा जब वो थोड़ा वीक है, कमज़ोर है, उसकी पलाई में थोड़ा सा फ़र्क आया, उसको फीडिंग मुकम्मल नहीं हो सकी, उसको थोड़ा सा हाथ से भी मैं फीड करवा देता हूँ, उसको पानी भी पिला देता हूँ। तो बहरहाल मेरे पास फिर भी इसमें से 3 पीस मेरे पास जो है कि वो बच सकते हैं और 2 पीस में इनमें से भी सेल कर सकता हूँ। उसके अलावा माशाल्लाह से मेरे पास इसके नीचे एक बच्चा निकला हुआ है जो मैंने आपको दिखाया कि गोल्डियन का एक बच्चा इस पेयर के नीचे भी निकला हुआ है। माशाल्लाह से 4 बच्चे इस पेयर के नीचे भी निकले हैं, जिसमें से 2 बच्चे येलो है और 2 बच्चे कॉमन है। अब ये भी माशाल्लाह से मेरे पास आगे जो है कि वो चलते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब उसके अलावा हमने अंडे फोस्टर करने हैं, जिस तरह से ये हमारा पेयर माशाल्लाह से ये भी लेइंग कर रहा है, उसके अलावा ये भी लेइंग कर रहा है। अब 10-12 दिन के अंदर अंदर इनकी जो लेइंग मुकम्मल करके हम इनको फोस्टर भी कर देंगे। उससे अगले 10-12 दिन में इंशाल्लाह ताला ये जो है अपनी दोबारा से लेइंग स्टार्ट कर देती हैं। तो इस तरह से इनका माशाल्लाह से निज़ाम जो है कि वो चलता जाता है। ये देखें कोई बातें नहीं होती इसमें। अब ये देखें ना, अब ये पूरी प्रॉपर इसको देखते जाएं। ये देखें 8-4 को इसने लेइंग स्टार्ट की, उससे पहले लेइंग इसने 20-3 को थी। अब 20-3 से 8-4 का मकसद क्या है, मेरा ख्याल है 16 या 17 दिन के बाद। अब 5 से लेके 20 के दरमियान में 15 दिन का गैप आ गया। उसके बाद 18 से 5 के दिन में तकरीबन 20 से 22 दिन का गैप आ गया। उसके बाद फिर ये देखें 15 से 5 के दरमियान में जो है वो फिर वो 20 दिन का गैप आ गया। मतलब कि ये 15 से 20 दिन में अपनी लेइंग दोबारा स्टार्ट कर देती हैं। और जो अभी जो टेम्परेचर चल रहा है, मैं इस टेम्परेचर में इनको कोई एक्स्ट्रा जो है कि वो फूड शूड मैं नहीं अभी दे रहा इनको, क्योंकि अभी वैसे ही मौसम जो है कि वो हीट अप है। मिनरल वगैरह जो है इनको वो मिल रहे हैं, वो पानी में डाल के इनमें थोड़ा हल्का फुल्का जो है कि वो मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इतना भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हुआ कि मैं इनको ज़्यादा मकदार में वो जो है कि इनको सर्व किया जाए। तो इस तरह से माशाल्लाह से हमारे पास जो है कि ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी चल रही है और डिटेल भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने कहा आप दोस्तों के साथ थोड़ी सी जो है कि वो शेयर कर देते हैं, तो आप दोस्तों को ईद मुबारक भी कह देते हैं। हमारे साथ इतनी मोहब्बत की है उन दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।